की बात अच्छी नहीं लग रही तो भाई आप दलील दो, अच्छी क्यों नहीं लग रही? और अगर मैं दलील गलत दूं तो आप मेरे साथ बात करो। नहनु अपना दलील, अल्लाह ने अक्ल दी है दलील से। तो मुझे देखना है कि मजलिस कैसे पढ़नी चाहिए, मजलिस में क्या बयान करना चाहिए, मजलिस में मौजूआत क्या हो, टॉपिक्स क्या हो। तो मैं कहता हूं सबसे पहले ये देखो कि अली ने मजलिस कैसे पढ़ी। हमने सब कुछ किससे लेना है? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। मैं ये तो नहीं कहूंगा फला खतीब ने ऐसी मजलिस पढ़ी, बड़े मुक्तदर खतीब थे, बड़े अच्छे खतीब थे, बड़े नेक खतीब थे। मैंने तो ये भी नहीं देखना है इमाम खुमैनी ने मसलन तकरीर में क्या कहा, मैंने तो ये देखना है अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा। फिर ये देखना है कि जिस तरह अली ने कहा फला बंदा उस तरह पढ़ रहा है कि नहीं। रोल मॉडल अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो अहले बैत ने कहा मा आताकुमुर रसूल फखुजू मा नहाकुम, जिससे मना किया फंतहू, से रुक जाओ। अब देखना अमीरुल मोमिनीन ने मजलिस, एआई का जमाना है मेरे जनाब, मेटा का जमाना है, आज बड़ी आसानी से आप दीन पे रिसर्च कर सकते हैं, बड़ी आसानी से। और आज के टाइम जैसे गुजरता जाएगा अक्ल आपकी वैसे शार्प होती जाएगी। पिछले जमाने में हजरत मूसा ने इज्तिहा बनाया, लोगों ने इस मूसा को नबी माना मोजज़े की वजह से। कल मजलिस में कह चुका, ईसा को नबी माना मोजज़े की वजह से। आपने अली को मोजज़े की वजह से नहीं, अक्ल की वजह से इमाम माना है। हाँ? यही मोबाइल अगर आज से 1400 साल पहले ले जाते तो मोबाइल बनाने वालों को लोग पूछते कि जनाब ये तो बहुत बड़ा नबी है, कराची में बात करते हैं हैदराबाद तक आवाज चली जाती है, तो उसके लिए मोजज़ा था। लेकिन आप नहीं मानते हो, आप कहते हैं टेक्नोलॉजी है, इल्म था, आपने बना दी, कोई भी बना सकता है, चाइना बनाएगा, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक टेक्नोलॉजी है, इसमें ये थोड़ी मैं उसको नबी मान लूं, बिजली जिसने बनाई मैं उसको नबी मान लूं। नहीं, टेक्नोलॉजी है, इल्म है। ओ तो लोग इल्म मिनल महदी इलल हद। ये जमाना अक्ल का जमाना है, ये जमाना दलील का जमाना है। और अगर आपको अक्ल से दूर करेंगे तो समझो अहले बैत से दूर हो जाओगे। पहला सवाल, मजलिस अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन किस तरह पढ़ी जाए? तो देखना पड़ेगा कि अमीरुल मोमिनीन ने मजलिस कैसे पढ़ी। जवानियों के लिए एक जुमला, उर्दू में हम कहते हैं मजलिस, हालांकि ये लफ्ज गलत है मजलिस के लिए। मजलिस का मतलब है बैठक। क्या है? बैठक। ये जो मैं पढ़ रहा हूं उसको मजलिस नहीं बोलते। उर्फ आम में मशहूर हो गया, आप कहां जा रहे हैं? मजलिस में। तो इसका अगर लफ्जी तर्जुमा होगा तो कहा मैं कहां जा रहा हूं? बैठक में जा रहा हूं। किसकी मजलिस, किसकी बैठक? मजलिस हुसैन में जा रहा हूं। किसकी बैठक में जा रहा हूं? हुसैन की बैठक में। अरब, ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसको अरब खुतबा बोलता है, या जैसे आप उर्दू में खिताबत बोले, खतीब बोलते हैं। खतीब किस चीज से निकला? खुतबे से निकला। ये खतीब है, मतलब क्या देता है? खुतबा देता है। जुमे के दरमियान तकरीरें होती हैं कि नहीं, दो खुतबे, तो हम उसको मजलिस बोलते हैं या खुतबा बोलते हैं? कहते मौलाना ने दो खुतबे दिए, हालांकि वो भी मजलिस है। मजलिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप सारे बैठ के सुनते हैं तो मजलिस है। लेकिन अगर यहाँ सारे लोग खड़े हो और मजलिस से अब्दुल्लाह हुसैन, तो इसको मजलिस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे खुतबा हुआ और सारे लोग खड़े होकर इमाम हुसैन का खुतबा सुन रहे थे। लेकिन उर्फ आम में हम मजलिस बोलते हैं। खुतबा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर मजलिस की इब्तिदा में वो जाकिर हो, वो मौलाना हो, वो क्या देता है? खुतबा देता है। खुतबा क्या है? यही हम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन। ये क्या है? ये खुतबा है। अब कोई लंबा देते हैं, कोई छोटा देते हैं, कोई छोटा देते हैं, कोई बड़ा देते हैं, लेकिन ये खुतबा है। जिस भी महफिल में खुतबा पढ़ा जाए उसे खुतबा बोला जाता है। मजलिस की इस्तिलाह हम खुद इस्तेमाल करते हैं। अब देखना है जो अमीरुल मोमिनीन ने मजलिसें पढ़ी उर्दू की इस्तिलाह में, तो अरबी में बोलेंगे जो अमीरुल मोमिनीन ने खुतबात दिए वो अली की क्या है? मजलिसें हैं। मिंबर कूफा पे बैठे हैं, मजमा बैठा है, तो क्या हुई? अली बिन तालिब की मजलिस हुई। अब खुतबे कहां मिलेंगे? नहजुल बलागा में मिलेंगे। अब देखना है कि अमीरुल मोमिनीन ने मजलिस कैसे पढ़ी, ताकि हम भी अपनी मजलिसों की तरतीब को बनाएं, ताकि सेकुलर माइंड को जरा चेंज कर सकें, इन लिबरल लोगों को चेंज कर सकें। क्योंकि जब बंदा लिबरल और सेकुलर बन जाएगा उसे वो पूरी शख्सियत अली अच्छी नहीं लगेगी। वो कहेगा हाँ खैबर पढ़ो, क्योंकि खैबर से मेरा लेना देना तो है नहीं। खंदक पढ़ो, इससे भी मेरा लेना देना नहीं है। अली की सहाबत पढ़ो, उससे मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन जहां पे नहजुल बलागा आएगा, अब तेरा लेना देना है अली से। जहां पे मौला गैरत की बात करेंगे, जहां पे मौला हया की बात करेंगे, जहां पे मौला कंजूसों को टोकेंगे, जहां पे मौला बेनमाजियों पे तनकीद करेंगे, जहां पे मौला बेहिजाबों की तनकीद करेंगे, अब मेरा लेना देना आ गया। अब पूरी मजलिस में पढ़ दूं लेकिन मैं दाढ़ी पे ना पढ़ूं, तो जिनकी दाढ़ी नहीं वो तो खुश होंगे ना, मौलाना ने आज छेड़ा नहीं। लेकिन यहां मैंने थोड़ा दाढ़ी पे पढ़ा, हर दाढ़ी वाला बेदाढ़ी वाले को देखेगा, देख आज मौलवी तेरे ऊपर पढ़ रहा है। एक नेचुरल है, उसको अच्छा नहीं लगे मौलाना ने इतने टॉपिक थे, आज मौलाना ने हमें पकड़ लिया। और कल मैं रिश्वत पे पढ़ूं, और इत्तफाक से आज खतीबों के स्टेज पे कितने सियासतदान आते हैं, है जरूरत किसी खतीब में? पढ़े रिश्वत पे, पढ़े चोरी पे, पढ़े जुल्म पे। कहेंगे नहीं भाई एमएनए साहब नाराज हो जाएंगे, अभी अभी ठेका लिया इन्होंने, तकरीबन 8-10 करोड़ का घपला किया हुआ है उसमें, और हम पढ़ देंगे तो ये कल से हमारी मजलिस में नहीं आएगा। जज साहब बैठे हैं और इन्होंने इतने पैसे लेके गलत फैसले दे दिए, अब कौन पढ़ेगा? ये जरूरत अली इब्न अबी तालिब को थी कि मिंबर पे जाते थे, तलहा ज़ुबैर सामने बैठे हैं, एक दिए को बुझाया, दूसरे दिए को जलाया, और कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्यों बुझाया, ये क्यों जलाया? इमाम ने फरमाया ये बैतुल माल के पैसे से था, ये अली के अपने पैसे से खरीदा हुआ तेल है। ये जिंदगी अमीरुल मोमिनीन है। तलहा ज़ुबैर तो अली को हुकूमत पे लाके बैठाया। आज को के जनाब हमने ही तो आपको हुकूमत पे जितवाया था, 4 वोट हमने दिए थे, 10 वोट हमने दिए थे, तो वोट दिए थे तो दिए थे, लेकिन हम ईमानदारी से पीछे नहीं हटेंगे।
अब अमीरुल मोमिनीन के जितने खुतबे आप उठा लें, उसकी तकसीम बंदी करेंगे, पहले खुतबे में अली ने क्या पढ़ा, दूसरे खुतबे मुत्तकीन, खुतबे शफशकिया, जितने खुतबे अमीरुल मोमिनीन के आप उठा लें, मौला अली का खुतबा इब्तदा होती है तौहीद परवरदिगार आलम से, इब्तदा होती है खालिक की इबादत से। फिर अमीरुल मोमिनीन माशरे की बुराइयों पे गुफ्तगू करते हैं। फिर अमीरुल मोमिनीन के खत पढ़े, अमीर शाम को लिखे गए खत अली ने लिखे, क्या तनकीद सियासी करते हैं अमीरुल मोमिनीन उसके किरदार पर। फिर अमीरुल मोमिनीन गुज़श्ता खुलफा की खिलाफतों में की गई चीजों का किस तरह जिक्र करते हैं। फिर अमीरुल मोमिनीन कूफे के रहने वाले मर्दों पे किस तरह तरतीब करते हैं कि मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम्हारी गलियों में जब तुम्हारी औरतें जाती हैं उनके कांधे तुम्हारे मर्दों से टकराते हैं। अली फरमाते हैं तुम्हारी गैरत को क्या हुआ। फिर कभी मौला कहे अगर किसी यहूदी खातून के पांव से अज़ैब को उतार दिया जाए और ये कोई खबर सुन के मर जाए, उसकी मौत पे अफसोस न करना। अली जुल्म पे गुफ्तगू कर रहे हैं, अली कभी गैरत पे गुफ्तगू कर रहे हैं, अली कभी हया पे गुफ्तगू कर रहे हैं। एक खुतबा अमीरुल मोमिनीन का नहीं जो अम्र बिल मारूफ से खारिज हो। अब अमीरुल मोमिनीन ने खुतबा दिया, अब अब्दुल्लाह हुसैन ने आशूरा के दिन मजलिस पढ़ी, वो खुतबा इमाम हुसैन। बीबी ज़ैनब ने कूफे की बाजार में खुतबा दिया, मजलिस ज़ैनब। दरबार यजीद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अजान को रोक के खुतबा दिया, वो खुतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जहां पे अपनी फजाइल भी बयान करते हैं और साथ में खुदा की फजीलत भी बताते हैं और साथ में अपनी ड्यूटी भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि तुम्हारा फर्ज क्या है। ये वो मजालिस अहले बैत हैं जिससे तुम कौम को दूर कर रहे हो, जिससे तुम नस्लों को दूर कर रहे हो, और नस्लें अगर हुसैन से दूर हो गई तो समझो दीन से दूर हो जाएंगी, और जब दीन से दूर हो जाएंगी ये इमाम ज़माना के सिपाही बनने के काबिल नहीं।